फ्रेंड्स, ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो हम एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, यानी एसएसटी के अंदर हम एक सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे जो सिविक्स है। और सिविक्स का जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग के अंदर 3 यूनिट्स हैं जिन पे हमें चर्चा करनी है। पहला है श्रीलंका, अगला है बेल्जियम और उससे अगला है पावर शेयरिंग, जो मेन टॉपिक है जिसमें हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग की और वर्टिकल पावर शेयरिंग की। यानी कि लेजिस्लेचर क्या है, एग्जीक्यूटिव क्या है, जुडिशरी क्या है, इन सारी चीजों के बारे में हमें उसमें चर्चा करनी होती है। दूसरी बात, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, इनके फ्लो चार्ट बना के इनको डिटेल अच्छे से समझने की हम कोशिश करेंगे। तो प्यारे बच्चों, हमने अभी जो चर्चा करनी है वो हमारा टॉपिक है, जो मेन टॉपिक है उसके बारे में हमारा है श्रीलंका। श्रीलंका के अंदर हम ये बात समझेंगे कि श्रीलंका सिविल वॉर के क्या कारण है, मेन रीजंस क्या है जो श्रीलंका सिविल वॉर हुआ, क्या ऐसी कैसी मुसीबत आ गई, क्या प्रॉब्लम आ गई जो कि श्रीलंका सिविल वॉर हुआ। तो आइए देखने की कोशिश करते हैं यूनिट वाइज यानी टॉपिक वाइज, एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। तो प्यारे बच्चों, टॉपिक का नाम है श्रीलंका, यानी कि जो चैप्टर का नाम है, चैप्टर का नाम है पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग को हिंदी में कहते हैं सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी, सत्ता का मतलब पावर, और साझेदारी मतलब हम पावर को शेयर कर रहे हैं। पावर को शेयर का मतलब क्या है कि हम डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर पावर जो है वो हम शेयर कर रहे हैं, क्योंकि एक व्यक्ति सरकार नहीं चला सकता। अगर केवल अकेले मोदी जी सरकार चला दें या एक हमारा प्रधानमंत्री केवल सरकार चला दे, प्रधानमंत्री महोदय, तो इसका मतलब हमें, और जो हमारा कैबिनेट है यानी मिनिस्टर्स हैं, और जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है या फिर हमारी जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं, यानी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वगैरह होते हैं या फिर ग्राम पंचायत होती है, नगर पंचायत होती है, इनकी तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए हम इस चैप्टर के अंदर एक छोटा सा ओवरव्यू तो लेंगे पावर शेयरिंग का, और जो पावर शेयरिंग है उसमें हम समझेंगे सबसे पहले श्रीलंका को। तो श्रीलंका जो टॉपिक है, श्रीलंका को हमें समझना है। श्रीलंका क्या है? श्रीलंका एक कंट्री है, छोटी सी कंट्री, ऐसे कह सकते हैं कि श्रीलंका एक आइलैंड है, और ये एक आइलैंड नेशन है, एक आइलैंड नेशन है जो कि इंडिया के साउथ में है, साउथ ऑफ इंडिया, यानी इंडिया जो हमारा जो भारत है, भारत के साउथ की साइड में ये पड़ता है। इसकी जो टोटल पॉपुलेशन है वो लगभग 2 करोड़ के आसपास है। इसकी जो टोटल पॉपुलेशन है वो लगभग 2 करोड़ के आसपास है बच्चों, और इसके अंदर यानी 2 करोड़ के आसपास लोग रहते हैं, ये बात समझ पाइए। और इसकी जो टोटल जो इसका एरिया है वो लगभग जो हमारा हरियाणा है ना, हमारा हरियाणा जो स्टेट है, हरियाणा के बराबर इसकी जो है टोटल क्या है, इसका जो एरिया है। नेक्स्ट, जो श्रीलंका है, श्रीलंका के अंदर हमें एक बात देखने को मिलती है कि श्रीलंका के अंदर समस्या क्या है। श्रीलंका के अंदर समस्या आई लैंग्वेज, लैंग्वेज की समस्या कैसे कि जो श्रीलंकन गवर्नमेंट थी ना, श्रीलंकन गवर्नमेंट ने सिंहाला लैंग्वेज को, क्योंकि यहाँ पे जो मेन प्रॉब्लम थी वो सिंहाला और तमिल के बीच में थी, तो श्रीलंकन गवर्नमेंट ने क्या किया कि सिंहाला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया। जब सिंहाला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया, ऑफिशियल लैंग्वेज को हिंदी में कैसे, राजभाषा, यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया। जब ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया तो क्या सारे जो काम थे वो सिंहाला लैंग्वेज में होने लगे। तो जो तमिल स्पीकर्स थे, तमिल भाषा बोलने वाले लोग थे, उनको क्या है, समस्या आने लगी, उनको कठिनाइयां आने लगी। तो इसीलिए क्या है, हम सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ये जो लैंग्वेज है ना, इनको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया। तो भाई जो 74% जो पॉपुलेशन है ना श्रीलंका की, 74% जो पॉपुलेशन है वो सिंहाला भाषा बोलती है, यानी कि सिंहाला स्पीकर्स जो हैं वो क्या है, मेजोरिटी में है, और जो तमिल स्पीकर्स हैं और अदर लैंग्वेज के स्पीकर्स हैं वो क्या है, माइनॉरिटी में। तो इसीलिए जो सिंहाला स्पीकर्स हैं वो मेजोरिटी में हैं, और टोटल पॉपुलेशन का 74% लोग हैं जो क्या बोलते हैं, जो टोटल 74% पॉपुलेशन है वो क्या है, सिंहाला लैंग्वेज बोलती है। अब जो तमिल स्पीकर्स हैं वो तमिल स्पीकर्स हैं 18%, कितने हैं, 18%, यानी 18% हमारे पास तमिल स्पीकर्स हैं। लेकिन ये जो 18% तमिल स्पीकर्स हैं इनको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो श्रीलंकन नेटिव तमिल है, जो श्रीलंका के ऑफिशियली जो श्रीलंका के निवासी हैं, वो जो तमिल है वो है 13%,
लेकिन कुछ ऐसे हैं जो प्लांटेशन वर्कर्स हैं, जो इंडियन तमिल्स हैं, और जो श्रीलंकन तमिल्स हैं वो 13% है, और जो इंडियन तमिल्स हैं वो केवल 5% है। इंडियन तमिल्स का मतलब क्या है कि जो इंडिया के साउदर्न पार्ट में, या जो चाय और कॉफी का जो ट्रेड करते हैं, या जो वर्कर्स हैं, वो श्रीलंका में जाके वहां पे बस गए, और वो जो लैंग्वेज बोलते हैं वो बोलते हैं तमिल, तो उनको कहा गया इंडियन तमिल्स। अब एक बात और समझने की कोशिश करते हैं कि भाई हमें पता चला कि सिंहाला जो स्पीकर है, यानी सिंहाला भाषा बोलने वाले लोग, सिंहाला स्पीकर 74% है, तमिल स्पीकर 18% है बच्चों, और 18% में से श्रीलंकन तमिल 13% है और इंडियन तमिल 5% है। लेकिन कुछ पॉपुलेशन ऐसी है श्रीलंका की, कुछ पॉपुलेशन ऐसी है श्रीलंका की बच्चों जो कि सिंहाला भी बोलती है और तमिल भी बोलती है, जो सिंहाला और तमिल दोनों भाषा बोलते हैं, सिंहाला एंड तमिल स्पीकर्स, वो जो पॉपुलेशन है वो है हमारे पास 7%। वो क्या है? 7% है। और इसमें 1% अदर लैंग्वेज बोलने वाले भी हैं, ठीक है ना, अदर लैंग्वेज बोलने वाले भी हैं। वो कितने हैं? 1% हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात और कि जो श्रीलंका में सिंहाला स्पीकर्स हैं वो बुद्धिज्म को सपोर्ट करते हैं, वो बौद्ध धर्म को सपोर्ट करते हैं, और जो ये तमिल स्पीकर्स हैं ना, इनमें जो श्रीलंकन तमिल हैं उसमें कई सारे लोग, जैसे पारसी, जैन, ईसाई, ये सब लोग ही 13% में आते हैं। कुछ इन 7% में भी आते हैं, ये भी सारी कम्युनिटियों को बिलोंग करते हैं, यानी सभी रिलीजन्स को बिलोंग करते हैं। लेकिन ये जो इंडियन तमिल्स हैं ना बच्चों, ये जो 5% इंडियन तमिल्स हैं, ये हिंदू और मुस्लिम्स हैं केवल। ये क्या है? हिंदू और मुस्लिम्स हैं केवल। जो 5% हमारे पास क्या है? इंडियन तमिल्स हैं, जो इंडिया से पलायन करके चले गए हैं, जो इंडिया से गए हैं और श्रीलंका के निवासी बन गए हैं, श्रीलंका में जाके रहने लग गए हैं। वो कौन है? वो 5% है केवल। समझ आया आपको? वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट, अब हम बात समझते हैं कि जो 1956 में क्या है, सिंहाला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया श्रीलंकन गवर्नमेंट ने। श्रीलंकन गवर्नमेंट ने सिंहाला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया जब, तो समझते हैं अभी तक हमने क्या चर्चा की बच्चों? अब तक हमने चर्चा की कि भाई जो श्रीलंका है, श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है जो इंडिया के साउथ में। दूसरी बात क्या समझे बेटा कि जो पॉपुलेशन है ना इसकी, वो नियर अबाउट 2 करोड़ है, 2 करोड़ के आसपास है। और इसका जो एरिया है बच्चों वो कितना है बेटा? हरियाणा के बराबर है। किसके बराबर है? हरियाणा के बराबर है। अगली बात हमने क्या समझी कि भाई जो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है ना वो लैंग्वेज की प्रॉब्लम है। यहाँ पे डाइवर्सिटी है, जो विविधता है, जो डाइवर्सिटी है, तो किसकी प्रॉब्लम है? वो जो उसकी मेन प्रॉब्लम क्या है? वो है लैंग्वेज। क्योंकि यहाँ पे जो सिंहाला स्पीकर्स हैं वो मेजोरिटी के अंदर हैं, और बाकी जो लोग, बाकी जो लैंग्वेज के स्पीकर्स हैं, बोलने वाले जो लोग हैं, तमिल स्पीकर्स और तमिल और सिंहाला स्पीकर्स और अदर लैंग्वेज स्पीकर्स, वो क्या है? माइनॉरिटी में है बच्चों। तो बेटा वो माइनॉरिटी में है, तो हमने आगे क्या समझना है कि जो श्रीलंका है ना, श्रीलंका में तमिल स्पीकर्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो 18% तमिल स्पीकर्स हैं इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कैसे बेटा? श्रीलंकन तमिल्स हैं जिसमें 13% और इंडियन तमिल्स हैं वो है 5%। अगली बात हमने क्या समझी कि जो श्रीलंका में जो सिंहाला स्पीकर्स हैं वो बुद्धिज्म को सपोर्ट करते हैं, यानी कि बुद्धिज्म को सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट सॉरी, अगला जो हमारे पास तमिल स्पीकर्स हैं, इन तमिल स्पीकर्स में जो श्रीलंकन तमिल है ये जैन, पारसी, ईसाई इन कम्युनिटियों को सपोर्ट करते हैं, रिलीजन्स को सपोर्ट करते हैं। और जो इंडियन तमिल्स हैं ये मुस्लिम और हिंदू है केवल। नेक्स्ट क्या है? जो इसमें 7% है ना, जो सिंहाला और तमिल स्पीकर्स हैं, यानी कि दोनों लैंग्वेज जो बोल लेते हैं, जो तमिल भी बोल लेते हैं और सिंहाला भी बोल लेते हैं, और 1% जो अदर लैंग्वेज बोलते हैं, अदर लैंग्वेज स्पीकर्स हैं, वो क्या है? वो भी बच्चों सभी जो रिलीजन है उनको सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट हमें क्या समझना है? जब ये सारी जो हमारा जो लैंग्वेज की प्रॉब्लम है ये हमें समझ आई,
लेकिन बच्चों इसके बाद हमें ये समझ आया कि 1956 में सिंहाला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर देती है श्रीलंकन गवर्नमेंट, क्योंकि श्रीलंकन गवर्नमेंट को ऐसा लगता था कि भाई जो सिंहाला है वो क्या है, मेजोरिटी में है, तो अगर हम सिंहाला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर करने का मतलब क्या है, क्या कारण आया, क्या प्रॉब्लम आई उनसे, जैसे गवर्नमेंट जॉब्स है, यूनिवर्सिटी एडमिशन है, इनमें क्या है, जो सिंहाला स्पीकर है ना, वो मतलब सारे जो काम है गवर्नमेंट के काम है, जो गवर्नमेंट के जितने भी वर्क होते हैं या गवर्नमेंट की जितनी भी जॉब होती है या जितने भी पेपर वगैरह होते हैं, वो सभी क्या है, जो है सिंहाला लैंग्वेज में होने लग गई। और दूसरी बात क्या है, सिंहाला स्पीकर्स को स्पेशल राइट्स प्रोवाइड करा दिए गए, और जो स्पेशल राइट सिंहाला स्पीकर्स को प्रोवाइड करा दिए गए, तो इस चीज से प्रॉब्लम हुई किसको, जो सिंहाला लैंग्वेज नहीं बोल पाते, क्योंकि सारे गवर्नमेंट के काम किसमें हुए, सिंहाला लैंग्वेज में। चलिए बच्चों एक बात आपको समझाते हैं बड़ी मजेदार। देखिए मान लीजिए कि भाई एक ए भाई साहब है और एक बी भाई साहब है, ए बी भाई साहब है, तो ये हरियाणा से है ए भाई साहब, से है बी भाई साहब, ये यूपी से है बी भाई साहब, दो है। इसने ए भाई साहब ने बी भाई साहब को छोड़ दिया, काम किया, छोड़ दिया, तो बी ने किया कि जी मेरा सर छोड़ दिया, मेरे पे जानलेवा हमला किया गया है। अब जैसे हुआ क्या कि जो ए है ना, ए ने अपना अलग से मतलब हायर किया, कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में केस पहुंचा, कोर्ट में जाते हैं। अब बच्चों ये जो ए भाई साहब है ना, इन्होंने प्रॉब्लम की है क्योंकि इन्होंने सर फोड़ा है। एक को केवल हरियाणवी बोलनी आती है, उसको बेचारे को शुद्ध से इंग्लिश बोलनी नहीं आती और हिंदी भी अच्छे से बोलनी नहीं आती, जो प्रॉपर हिंदी है, शुद्ध हिंदी है। अब इस वजह से इसको केवल हरियाणवी बोलनी आती है। एक जो केस है, वो जो एडवोकेट का केस लड़ रहा है, तो उसने इंग्लिश में कुछ कुछ बोला और जज ने जो कुछ कुछ बोला, क्या कर दिया, फैसला कर दिया और कह दिया कि भाई जो ये है उसको एक निश्चित समय के लिए जेल में डाल दिया जाए। उसको बेचारे को पता ही नहीं चला उसका केस कब खत्म हो गया, क्योंकि जो हमारे कोर्ट में जो लैंग्वेज चली वो चली इंग्लिश, एक आती नहीं। यही समस्या, प्रॉब्लम, यही जो प्रॉब्लम है ये क्रिएट हो रही थी किसके साथ, श्रीलंका में। और श्रीलंका में क्रिएट हो रही थी प्रॉब्लम किनके साथ, तमिल स्पीकर्स के साथ, क्योंकि इनको सिंहाला भाषा, सिंहाला लैंग्वेज बोलनी नहीं आती है। अब इससे क्या है कि जो गवर्नमेंट के जितने भी काम थे वो किसमें हो रहे थे बेटा, वो हो रहे थे सिंहाला लैंग्वेज में। तो ये जो तमिल स्पीकर्स हैं, इन्होंने गवर्नमेंट को अवेयर किया और कहा कि भाई सभी को इक्वल राइट्स प्रोवाइड कराओ, सभी को इक्वलिटी प्रोवाइड कराओ। लेकिन वहां की गवर्नमेंट ने इस चीज पे कोई भी विचार नहीं किया। जब उस चीज पर कोई विचार नहीं किया तो जो तमिल स्पीकर्स थे ना, तमिल स्पीकर्स क्या है, इक्वल राइट्स की डिमांड करने लगे, यानी नो इक्वल राइट्स फॉर तमिल, तमिल्स के लिए कोई इक्वल राइट्स, मतलब कोई इक्वल राइट्स प्रोवाइड नहीं किया गया, लाइक एज रिलीजन, लैंग्वेज, ठीक है ना। या फिर हम ये कह सकते हैं कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में अब जो नहीं राइट्स प्रोवाइड किए गए, तो उन्होंने क्या किया, छोटी छोटी पार्टी बनानी शुरू कर दी, तो छोटी छोटी पार्टी बनानी शुरू कर दी। और वो छोटी छोटी पार्टियां उन्होंने बनाई, तो छोटी छोटी पार्टियां गवर्नमेंट का क्या करने लगी, विरोध करने, गवर्नमेंट के अगेंस्ट आ गई। जब गवर्नमेंट के अगेंस्ट आ गई, इसी चीज को बोला गया सिविल वॉर ऑफ श्रीलंका, यानी श्रीलंका का गृह युद्ध। उसका मेन कारण क्या था कि जो तमिल स्पीकर्स हैं उनको बेटा इक्वल राइट्स प्रोवाइड नहीं कराए गए, और जो सिंहाला स्पीकर्स हैं उनको स्पेशल राइट प्रोवाइड कराए गए, उनको स्पेशल तरीके से प्रोटेक्ट किया गया, जबकि तमिल का सपोर्ट नहीं किया गया, क्योंकि तमिल किसमें थे, माइनॉरिटी में थे। उम्मीद करूंगा ये जो बात मैंने आपको समझाई है ये आपकी समझ में आई, और ये अच्छा सा एक मैंने टॉपिक डिस्क्राइब किया है, डिस्कशन किया है। उम्मीद करूंगा ये आपको समझ आया होगा। आप इसको अच्छे से एक दो बार रिपीट करके देखें, अब एक दो बार देखेंगे तो आपको ये चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है।
अच्छे से ध्यान दीजिएगा। चलिए